लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई, यूनिट 4, सब्जेक्ट कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, तो इसकी जो बेसिक कंडीशन है पहले आप ये समझ लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो जो फंक्शन है हमारा वो x और p के फॉर्म में रहेगा, मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स पी, एंड जो फंक्शन रहेगा उसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेकंड कंडीशन। फिर जो है डी वाई डी एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारी डिफरेंशिएट की प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाती है। जब प्रोसेस खत्म हो जाती है तो डी वाई डी एक्स को हम p कहते हैं, और ये पूरा फंक्शन जो है फाई में कन्वर्ट करके हमें एक्स पी डी पी डी एक्स में कन्वर्ट करना रहता है। इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक है, लास्ट में जो फंक्शन है हमारा वो एफ एक्स पी सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ से हमें जो है एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 3, जो इक्वेशन 1 एंड 3 रहेगी उसमें से हमें p को एलिमिनेट करना है। तो बात सीधी सी है कि डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ई पी डी एक्स भी निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हम p को एलिमिनेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसको इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा सॉल्व y इज इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा फंक्शन y 2px प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो गिवन फंक्शन y differentiate with respect to x। with respect to x। ठीक है, तो dy dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये 2p प्लस यहाँ दो फंक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे हम डिफरेंशिएट का। तो x को एज इट इज 2p को एज इट इज रखा, x का किया तो 2p, फिर क्या होगा आपका 2x dp अपॉन dx। ठीक है, प्लस 2p dp अपॉन dx। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमने जो है ये जो फंक्शन है y, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अब जो है मैंने क्या बताया था आपको, इसे हमें डी वाई डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, p कह सकते हैं। ये 2p प्लस 2x dp अपॉन dx प्लस 2p dp अपॉन dx। इसे हमें जो है डिफरेंशिएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू जो है कॉमन ले लें। इसमें डी वाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम,
p कहते हैं, 2p, यहाँ से कॉमन आपका क्या निकलेगा, 2 dp dx x प्लस p, ठीक है। ये p को इधर ले जाइएगा तो माइनस p होगा, 2p में से माइनस p माइनस करेंगे तो p बचेगा ओनली, है ना। तो यहाँ जो बचेगा आपका 0, डायरेक्ट क्या होगा, p प्लस 2 dp अपॉन dx x प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमें जो dp अपॉन dx है क्या चाहिए, हमें सिंगल चाहिए, ठीक है। सिंगल के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा इक्वेशन है इसमें हम dx अपॉन dp का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। dx अपॉन dp का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम p dx अपॉन dp प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2x प्लस p बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें 1 अपॉन p से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन p से करेंगे तो dx अपॉन dp प्लस 2x अपॉन p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। dx अपॉन dp प्लस ठीक है। अब ये जो टर्म है ये p बन गया आपका और ये बन गया q फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर जो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। 2 अपॉन पी एक्स माइनस 2, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब जो यहाँ जो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन हो गया ये, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हम किसका निकालते हैं, e टू द पावर पी डी एक्स, तो ये p फॉर्म है पूरा हमारा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, आई एफ, है ना, ठीक है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p डी पी। अब p की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, 2 अपॉन पी, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो 1 अपॉन पी डी पी। तो ये कहलाएगा आपका e टू लॉग p, e टू द पावर लॉग p स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका, p स्क्वायर। तो आई एफ इज p स्क्वायर। अब जो इक्वेशन 1 था हमारा, उसमें हम वैल्यू इक्वेशन 1 से जो हमारा फार्मूला बनेगा, इक्वेशन 1 फ्रॉम, ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो चाहिए रहता है हमें, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ई पी डी एक्स एक्स इंटू पी स्क्वायर, एक्स इंटू पी स्क्वायर सी माइनस, सी बाद में भी लिख सकते हो, पहले माइनस लगा, क्योंकि वैल्यू जो है, जो Q की वैल्यू क्या है, -2 थी इसमें, ठीक है, 2p स्क्वायर, ये p स्क्वायर e टू द पावर पी डी एक्स की वैल्यू 2p स्क्वायर dx, ठीक है, dp लेना उसको ना, dx नहीं, dp।
अब जो है इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x इंटू पी स्क्वायर सी माइनस 2 इंटू P3/3, ठीक है। तो 2/3 P3, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब चाहे तो आप एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, जैसे x पी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2/3 P3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या होगा ये 3x पी स्क्वायर, ठीक है, 3x पी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2p3, और जो अपॉन वाला 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको 0 कर लेंगे ना। तो एक्चुअल जो है अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जो फार्मूला था, ये सॉल्व करके हम क्या ले आए, 3x पी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2p3 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसे इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। और ओरिजिनल फंक्शन क्या था हमारा, ये था y इज इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2px माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब जो यहाँ हम अगर 2p का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p क्यू हो जाएगा और ये 2p स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, एंड 2p y हो जाएगा। तो ये टर्म थोड़ी दो टर्म जो है सेम हो जाएगी। तो हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पर हम p स्क्वायर और 2px की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको व्यवस्थित लिख लें, जैसे 2p3 है, पहले इसके लिख लें हम। टू पी थ्री 3x पी स्क्वायर माइनस 3c, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2p का। तो 2pq प्लस 4p स्क्वायर x 2py 3x p स्क्वायर 2p3 3x p स्क्वायर 2p3 माइनस 3c एंड 2p3 प्लस 2px p3 p स्क्वायर 2px माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 2p का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, p स्क्वायर x 2py 2py प्लस 3c, और सब्ट्रैक्ट भी हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी आपको करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स, मतलब जो इक्वेशन ये हमारा 2 है और इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस करने पे जो इक्वेशन आएगा हमारा, ठीक है, पी स्क्वायर एक्स माइनस 4p स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे, ये पी स्क्वायर एक्स हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2py माइनस 3c इज इक्वल टू 0। इधर इसमें से माइनस करें तो माइनस माइनस ये प्लस होगा ना, ये प्लस 3c
इज इक्वल टू 0। तो क्लियर हुआ। अब जो है पी स्क्वायर एक्स माइनस 2py प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम जो है p को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें जो है इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास? इक्वेशन 3 है पी स्क्वायर प्लस 2px माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 4 ये है आपका पी स्क्वायर एक्स माइनस 2py प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो है पी स्क्वायर पी और 1, ठीक है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे देखिए पी स्क्वायर लिया हमने, इसे हाइड करना है आपको। 2p का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 2 3 6cx, p यहाँ फंक्शन है, p को छोड़ के ना, तो 2 3 6cx, 6cx, फिर माइनस 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 प्लस एंड माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। ये बीच वाली टर्म माइनस में होती है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसलिए उसको पॉजिटिव ले लेते हैं ना। तो p, तो ये क्या होगा आपका माइनस xy एंड माइनस 3c, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट माइनस 1 हाइड किया इसे आपने, तो माइनस 2y एंड माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। हाइड किया इसे हमने एंड माइनस, यहां इसे हम 1 ले लें, है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y, तो p स्क्वायर p एंड 1, इसको 1 ले लीजिएगा आप, है ना, माइनस नहीं लेना यहाँ पे हमें, ये जो होगा 1, ठीक है। हाइड किया इसे आपने, तो माइनस 2y माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां से हम जो है पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी? देखिए पी स्क्वायर, इन दो इक्वेशन को लेंगे, ये और ये टर्म को लेंगे हम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 3cx, ये माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लिया हमने, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड p की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, एक्स वाई प्लस 3c एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड 2, ठीक है। तो p और p स्क्वायर की वैल्यू हम ले आए हैं। अब जो है लास्ट में हमें जो इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था पी स्क्वायर एक्स माइनस 2py प्लस 3c, ठीक है, इसमें हम p स्क्वायर और p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देन सॉल्व करने के बाद, मतलब एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा, चाहो तो आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं एलसीएम लोगे तो भी चलेगा, हमें केवल p को एलिमिनेट करना था, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां हम जो है इसकी वैल्यू रख दें, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 3cx
ये थी वाई स्क्वायर माइनस 3cx है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 3cx एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस 2y, p की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स वाई प्लस 3c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2 प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वैल्यू ये आएगी आपकी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3cx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3c का स्क्वायर। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और इसी टाइप से हमें सॉल्वेबल फॉर y के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन इसी टाइप से दिया रहेगा, y फंक्शन होगा या z होगा या जो भी एनी y फंक्शन हो सकता है आपका, उसे आपको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और फंक्शन में p और x तो रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जो है उसको स्टैंडर्ड ऑर्डर में जमाना है, मतलब लीनियर फॉर्म में। फिर हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, EPDX वाला, वो फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके फिर जो है इक्वेशन 1 और 3 को 2p या जिससे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्ट्रैक्ट कर पाएँ, मल्टीप्लाई करके, और दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। माइनस करने के बाद वहाँ से हमें पी स्क्वायर की या p की वैल्यू हम कहें उसे एलिमिनेट करना है, तो p की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में जो अबव इक्वेशन रहेगी, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा, इसी में इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।